वहीं गुरुग्राम से कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। विदेश से लौटा 44 वर्षीय शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया, एक महिला और एक बुजुर्ग समेत 5 लोग संक्रमित हैं। गुरुग्राम में अब एक्टिव केस की संख्या 16 पहुंच चुके हैं। वहीं आज अम्बाला से भी कोरोना के 2 केस सामने आए हैं। तो प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज गुरुग्राम से कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं, जिसमें विदेश से लौटा 44 वर्षीय शख्स समेत एक महिला और एक बुजुर्ग समेत 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम में अब एक्टिव केसों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। वहीं अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला में भी आज 2 नए केस सामने हैं। तो अम्बाला में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लगातार प्रबंध करने में जुटा हुआ है। गाइडलाइंस लगातार लोगों के लिए जारी की जा रही है कि लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। सावधानी लगातार लोगों को बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जब तक जरूरत ना हो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। तमाम तरीके की अपील स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक लेते हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देशित किया था तमाम इंतजाम किए जाने को लेकर। इसके अलावा सार्वजनिक अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर एक वार्ड कोरोना के लिए आरक्षित करने की भी यहां पर दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बाद तमाम इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना के मामलों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं संजय राठौड़ का। संजय, देखिए गुरुग्राम से आज जो 5 नए केस सामने आए हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, कौन से सेक्टर, कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, और जो उनके संपर्क में आए क्या उनके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं? बिल्कुल अमीशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कोरोना के जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, तो आज भी नए 5 मामले सामने आए, जिसमें एक 44 वर्षीय जो शख्स है वो टोरंटो से आज लौटा है और ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। तो ऐसे में उसके जो भी लोग संपर्क में आए थे उनके भी सैंपल जरूर कलेक्ट किए गए। साथ ही साथ 4 अन्य जो युवक और युवती हैं उनके जो है कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। तो गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में एक्टिव केसों की संख्या 16 हो गई है और कुल कोरोना के मरीजों की बात करूं तो 28 अभी तक जा पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जिस तरीके से आए दिन गुरुग्राम में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं पर अब लोगों के अंदर भी एक भय का माहौल कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए घबराए नहीं और एहतियात जरूर बरतें। जिस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका जरूर पालन करें, जिससे कि वो अपने आप को और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बढ़ते कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। बिल्कुल संजय, देखिए गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक्टिव केसों की जो संख्या 16 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है, अपील भी कर रहा है, गाइडलाइंस भी जारी कर रहा है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो गुरुग्राम से नोएडा ट्रेवल करते हैं, दिल्ली ट्रेवल करते हैं कामकाज के लिए। ऐसे में उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, फेस पर मास्क लगाने की जरूरत है, हाथों को सैनिटाइज बार बार करते रहने की जरूरत है। बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग या फिर जिला प्रशासन लोगों से वो यही अपील कर रहा है कि एहतियात जरूर बरते हैं, क्योंकि एहतियात यदि बरते हैं तो वो अपने आप को और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बढ़ते हुए संक्रमण से बचा सकते हैं। और जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि जो लोग आए दिन दिल्ली से गुरुग्राम से दिल्ली या फिर नोएडा सफर करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना के जो संक्रमण की जो है वो बढ़ने की संभावना। तो इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील करे कि एहतियात जरूर बरते हैं। और जिस तरीके से अभी आज 5 मामले सामने आए, तो उसमें से एक जो युवक है उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम में, साथ ही साथ एयरपोर्ट नजदीक होने के चलते कहीं ना कहीं नए जो मामले हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि वह सरकारी रेट के यानी कि जो टेस्ट है वो सरकारी एमआरपी के हिसाब से ही वो करें, क्योंकि पिछली वर्ष में देखा गया था कि लगातार प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे थे और मुंह मांगी रकम वो वसूल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कड़ा जो फैसला इसको कहा जा सकता है, निर्णय कहा जा सकता है कि तमाम प्राइवेट अस्पताल अब सरकारी जो फीस है उसके आधार पर जो कोविड के टेस्ट है वो किए जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी अस्पताल अधिक राशि मांगता है तो उसके खिलाफ कोई भी शिकायत दे सकता है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी करता हुआ बिल्कुल संजय, स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है, गाइडलाइंस भी जारी करे, लेकिन लोगों को अभी खुद का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए।